हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो गई है। मैं जाग गई थी, निष्ठू सो रही है तो मैं उसको तो उठाऊंगी नहीं। और आज का जो दिन है वो संडे का है, तो फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैंने जैसे हर बार सोचती हूँ कि मैं संडे थोड़ा सा स्पेशल बनाऊंगी, लेकिन वो स्पेशल रहता ही नहीं है। और तो कि ऐसा हुआ था कि कल है ना, मैं कल मेरा जो दिन रहा है बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है, क्योंकि कल मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी और मैं सीधा रात को 10:30 बजे जाके बिस्तर पे मैं लेटी हूँ। तब तक मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, कल मुझे इतना मतलब फीवर जैसा फील होने लगा। और आज भी जब उठने में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि यार थोड़ा और सो लेती हूँ, और से सो लेती हूँ। और मतलब बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन रीज़न ये था ये सब काम करने का, क्योंकि कल है मेरा मतलब सोमवार वाला व्रत, और वो भी आखिरी सोमवार है सावन का। तो उसमें मैं कोई भी व्रत रहता है तो मैं उससे पहले ना थोड़ी सी साफ़ सफाई करती हूँ, और वैसे भी अभी मेरी पूजा नहीं चल रही थी तो कल से मुझे पूजा भी करनी है। तो मैं इस वजह से मुझे आज अपने पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी। डीप क्लीनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम बेडशीट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो निकाल देते हैं तो वो डीप क्लीनिंग जैसी हो जाती है। तो निष्ठू सो रही वो वाले रूम की मैंने नहीं निकाली है, और आज मैं सबसे पहले ना पूरे घर में अभी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाना है पोहा। क्योंकि है ना आज है ना थोड़ा सा मतलब काम है कुछ, तो बाहर पापा जाएंगे, तो इस वजह से मुझे अभी पहले पोहा बनाना पड़ेगा। बाकी तो मैं हमेशा, आपको पता ही है कि बाय चांस की बात अलग है, कभी कभार हो जाए तो मैं बिना नहाए बनाऊँ। बाकी दिनों में मैं हमेशा ही नहाकर ही खाना बनाती हूँ। चाय भी मेरी जहाँ तक है नहाकर ही बनती है, कभी बन जाए तो बन जाए। तो आज है ना मुझे ऐसे ही बिना नहाए बनाना है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि अगर मुझे बिना नहाए ही कुछ काम करना है तो मैं झाड़ू भी ना लगाऊं। तो क्या होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको भी कभी करना पड़ रहा है, बिना नहाए खाना बनाना पड़ रहा है, तो एक बार आप पूरे घर में झाड़ू जरूर लगा दीजिए। बिना घर में झाड़ू लगे आप कुछ भी किचन में मत बनाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब मैं कहना चाहती हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो क्योंकि है ना इससे एक तो क्या होता है, अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है, क्योंकि हमारे किचन में ना बहुत अच्छे तरीके से जाना चाहिए, और इस वजह से है ना बिल्कुल किचन को साफ सुथरा हो, तभी आपको उसमें हाथ पैर धुल के और ऐसे करके आपको खाना बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कभी अगर इमरजेंसी में बनाना पड़ता है तो ऐसे ही करना चाहिए। उसके बाद है ना मैंने यहाँ पे पोहा मैंने धुल लिया था, उसके बाद उसमें डाला है चीनी, हल्दी, और उसमें नमक डाल के मतलब मिक्स कर लेती हूँ धुलने के बाद। तो ऐसे क्या होता है, जब हम पोहा कढ़ाई में डालते हैं तो उसमें ना कहीं पे नमक ज़्यादा कम ऐसा वाला नहीं रहता है, पूरे अच्छे से मिक्स हो जाता है। साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ, तो आज मैं जब चाय बना ही रही हूँ तो मैं भी पी ही लूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं नहा कर ही पीती हूँ, और आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब लग रही है। लेकिन है ना वो, और बाकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, आज हम अपनी पूरी अच्छे से घर की सफाई करेंगे, क्योंकि आज जो कल वाला जो दिन है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि सावन का सोमवार है। और आज मतलब भगवान की कृपा से मतलब मेरे चारों सोमवार कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ चलो, कल वाला और रह गया है, तो मैं मतलब पूरे महीने मैंने व्रत रख लिया है, और कल का और हो जाएगा तो मतलब पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना मैं पोहा बनाऊंगी। तो क्या है ना, मैं प्याज नहीं कट करी हूँ, मेरा बहुत आलस आता है प्याज व्याज कट करने में, इस वजह से आता है क्योंकि ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो मेरी आदत सी पड़ गई पोहा को ऐसे खाने की, या फिर मैं ऐसे बनाने की। और कभी भी किसी ने कंप्लेन नहीं करी है कि इसमें तो प्याज नहीं है। मुझे तो पता, किसी को पता नहीं चलता इसमें प्याज नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले पीनट को निकाल लिया था रोस्ट करके, उसके बाद फिर दोबारा से टमाटर, हरी मिर्च डाल दी और हींग डाली। हींग थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ऐसे जैसे मैं अभी बना रही हूँ ऐसे ही माधु वाशु खाता है यही वाला पोहा, और ऐसे करके, क्योंकि इसमें प्याज नहीं रहता है और ज़्यादातर मैं ऐसे बनाती हूँ, तो मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और तो यहाँ पर मेरा पोहा बन गया, आप देख सकते हैं। पोहा थोड़ा कम था इस वजह से इतना ही बना है, वरना मैं थोड़ा और बनाती। इसके बाद भी ये पोहा बच भी गया था आज, कि मतलब तो मैंने सोचा कि थोड़ा कम कम लग रहा है, तो मैंने सबको थोड़ा कम कम दिया। तो यहाँ पर ये प्लेट है, ये पापा को दूंगी जाके, और बाकी जो मतलब मैंने नहीं खाया, मतलब मैंने
हाँ सॉरी, मैंने खाया था, तभी खाया था, थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद निष्ठू जाग गई थी, तो निष्ठू को मैंने, और आज देखो मैंने पोहा भी बिना नहाए खाया है, बिना नहाए चाय भी पी ली है, क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैंने खा लिया था। और यहाँ पे फिर मैंने निष्ठू को जगाने के बाद उसको दूध दिया, और मैंने भी फिर दोबारा से एक बार चाय पी ली, और फिर मैं लग गई हूँ अपने पूरे घर में, मतलब घर की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले ना बेड को साफ़ करती हूँ, इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ, फिर भी इसमें ना वाइट वाइट सा क्या पता नहीं क्या उस पे जम जाता है। आप लोग बताना, आपके फर्नीचर के साथ भी ऐसा हो रहा है या मेरे वाले में ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बेड को अच्छे से क्लीन किया, और उसके बाद अभी आज हम बेडशीट भी निकालेंगे, क्योंकि मैंने पूजा वाली रूम की निकाल ली है, और उसको है ना सिर्फ मैंने अभी मतलब दूसरी बिछाई नहीं है। तो यहाँ पर भी इसकी बेडशीट निकाल के और ये वाली मैं बिछा दूंगी। ये थोड़ी मोटी है ना, ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही ली थी, क्योंकि बेडशीट का भी बहुत लोग पूछते रहते हैं कहाँ से ली है। तो ये वाली मेरे लोकल मार्केट से ली है, और इसका कपड़ा इतना मोटा है, इतना अच्छा है, एक बार जहाँ जैसी बिछाती हूँ ना वैसी ही चिपक जाती है। बहुत अच्छे मतलब मुझे इसका कपड़ा लगा है, और ज़्यादा रुपए की भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा, 350 रुपीज़ की थी, और मुझे बहुत अच्छी मतलब बोल सकते हैं रीज़नेबल प्राइस पे अच्छी बेडशीट मिल गई है। और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सूदिंग देता है, क्योंकि है ना जितने भी जो लाइट कलर्स होते हैं ना, वो गर्मी में और मानसून में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ही अगर सर्दी आती है तो थोड़ा सा ना, थोड़े डार्क वाले जो कलर होते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा सर्दी कम लगती है, और जितना ज़्यादा गर्मियों में लाइट, उतना ही सर्दियों में थोड़ा सा डार्क, ऐसे कलर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुशन कवर भी चेंज कर दिया है, और ये वाला कुशन कवर है ना, इसके साथ बहुत ज़्यादा मैच कर जाता है। तो यहाँ पे मैं अब पूरा बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि देखो जैसे वैसे तो मैंने हमेशा पिछले 1 2 3 ब्लॉग में बोला था कि मैंने कहा मैं संडे को बिल्कुल फ्री रहा करूँगी, और सैटरडे को कोई भी काम नहीं फैलाया करूँगी। लेकिन कल मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, और दूसरी मैं गई थी मतलब बाहर गई हुई थी, उसकी वजह से ना मेरा काम कल का ऐसा मतलब थोड़ा सा जो रूटीन था वो बिगड़ गया। नहीं तो मैं कल ये बेडशीट वगैरह कल ही धुल देती, जिसकी आज नहीं धोनी पड़ती, लेकिन फिर हो नहीं पाया, तो फिर आज तो धोनी ही धोनी थी, क्योंकि कल है व्रत। तो यहाँ पर मैंने इसका भी जो सोफे का जो कवर था वो भी निकाल लिया है, इसको भी वॉश करूँगी, और यहाँ की भी बेडशीट अब जाके चेंज कर दूँगी, क्योंकि पोहा बना लिया, बर्तन सारे मैंने धुल के रख दिए हैं, और किचन को मतलब बिल्कुल साफ कर दिया है। अब उस सिर्फ रह गया है मुझे खाना बनाने के लिए, तो खाना मैं नहा कर ही बनाऊँगी। तो क्योंकि अब सबका नाश्ता हो ही गया है, तो खाने की इतनी जल्दी मतलब है नहीं, थोड़ी लेट ही सब लोग खाना खाएंगे, तो मैं, और ऊपर से बाकी दिनों में क्या होता है, सबको इधर उधर जाना रहता है, और तो सुबह सुबह खाना स्टार्ट हो जाता है। अब संडे वाले दिन या कभी और छुट्टी पड़ जाए, तो फिर क्या होता है, ब्रेकफास्ट बनता है, फिर खाना बनता है, तो ऐसे हो जाता है, तो खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है। इतना ज़्यादा लेट नहीं होता है, फिर भी हाँ कह सकते हैं 10 10:30 11 इतना तो बज ही जाता है। तो यहाँ पर है ना बाकी जो मेरा नहाना वगैरह होता है, क्लीनिंग वगैरह होती है, वो सुबह में ही हो जाती है। तो क्या होता है कि घर को जितना ज़्यादा साफ रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड हैप्पी रहता है, क्योंकि जो चीज़ें हम जैसी देखते हैं ना, उस वैसा ही माइंड होता है, वो अच्छा फील करने लगता है। जैसे मुझे ना ये सब करके बहुत अच्छा लगता है, जब मैं बाद में देखती हूँ वाह कितना सुंदर लग रहा है घर, तो मुझे वो अच्छा लगता है, मेरे अंदर एक खुशी आती है। ऐसे ही हर किसी के साथ होता है, तो अपने, और खासकर ना अभी बरसात चल रही है, अपने आसपास का जो जगह है, आपका रूम है या कुछ भी है, उसको हमेशा डिक्लटर रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छे से साफ़ सफाई रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि बरसात में चीज़ें भी ख़राब होती हैं, कीड़े वगैरह लगने का भी डर रहता है। कभी कभार ऐसे हर चीज़ में देख सकते हैं, थोड़ा बहुत गंद जो होता है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा गंदा जैसा फील होता है, कैसे लगता है कि कैसा बोले, जैसा मॉइस्चर जैसा आ जाता है। अगर आप जो समय पर, मतलब क्या बोल रही हूँ, टाइम पर चीज़ों को साफ करते हैं, तो सारी चीज़ें हमेशा अच्छी बनी रहती हैं। और ये मेरा मतलब बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी सुकून देती है, मैं आपको आज आप अपनी एक बात बताती हूँ, मुझे अगर कोई गुस्सा दिला दे, अभी जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, मेरे घर वाले ये बोल रहे होंगे कि हाँ ये बात तो सच है, अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आ जाए, तो फिर मैं 2 काम करती हूँ, या तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ ढंग से मतलब, या फिर तो मैं सफाई करना शुरू कर देती हूँ। फिर मैं थोड़ी बहुत सफाई नहीं करती, फिर मैं इतना ज़्यादा सफाई करती हूँ कि फिर मैं मतलब किसी से बात नहीं करूँगी, करूँगी तो सिर्फ 2 काम करती हूँ, या तो अच्छे से सफाई या फिर पढ़ाई, ये 2 काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने अपना मतलब सुबह में एक बार झाड़ू लग गई थी, फिर मैंने दोबारा से भी झाड़ू लगा दी है, और अभी मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी, और
तो ऐसे आज का जो संडे का दिन मेरा जा रहा है ऐसे साफ़ सफाई करने में। लेकिन हाँ, जब आप इतनी साफ़ मतलब सुबह में अगर आपके थोड़ा-सा भी आप अपने घर को टाइम देते हैं तो आपका घर हमेशा सुंदर लगता है। और हमें जैसे ज़रूरी नहीं है आप ये सारी चीज़ें संडे को ही करें, कोई भी दिन निकाल सकते हैं जिस दिन आप अपने घर को अच्छे से थोड़ा-सा मतलब टाइम दें। क्योंकि हर चीज़ है ना खूबसूरत तभी होती है, चाहे आप एक एग्ज़ाम्पल ले लिए, चाहे आप खुद से हों, अब अपनी स्किन केयर वगैरह करते हैं तो आपको लगता है ना कि आज मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है, वैसे हमारा घर है। और तो एक घर को भी जो संभालने का, खूबसूरत बनाने का काम भी हमें ही करना होता है। तो यहाँ पर अभी है ना मेरा पूरा घर का जो झाड़ू लगने के बाद अभी पोछा लगा दूंगी। अभी देख सकते हैं कितना चमक रहा है तो इतनी खुशी होती है मुझे देख के। और हाँ सॉरी, मैं टाइम दिखाना आज भी भूल गई हूँ, क्योंकि है ना थोड़ा सा ऐसे सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मतलब दिमाग काम ही नहीं करता कि घड़ी की तरफ ध्यान जाए। अभी मेरा ध्यान इसलिए चला गया कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सामने मुझे घड़ी दिख गई तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा अभी बताओ, मैं पूरे फिर से भूल गई हूँ टाइम दिखाने के लिए। तो यहाँ पर है ना अभी मैं बाहर भी आज है ना मैंने कई दिनों के बाद बाहर का थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाया है। तो पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। तो आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है और कल पूजा करूँगी तो एक बार और हेयर वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं मंडे को भी करती हूँ जब व्रत रहता है मेरा। तो इस वजह से मैंने आज भी कर लिया है और अब मैं थोड़े से अपने बाल सुखाऊंगी और उसके बाद फिर मैं अभी सोच रही हूँ कि आपको अपना पूरा एक बार तो दिखा दूँ कि मैंने साफ़ सफाई करने के बाद मेरा घर कैसा लग रहा है। तो किचन लग रही है कुछ ऐसी, और आप लोग मेरी किचन की बहुत तारीफ़ करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा मतलब मेरा जो भी डेकोरेशन की आप जो मैंने कर रखा है उसकी इतनी तारीफ़ होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो पूजा वाला रूम भी मैंने आज दिखा दिया है, कल से हमारा माधुगाशु भी आपको देखने को मिलेगा। और ये रहा मेरा बेडरूम, बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इसके बाद है ना फिर मैं यहाँ पे अभी दाल रख दूँगी, क्योंकि है ना आज मुझे बनानी है मूंग की दाल और उसके साथ है ना अचार वगैरह हो जाएगा। क्योंकि मैं पूछ लेती हूँ कौन क्या खाएगा, मतलब पापा से पूछती हूँ तो पापा बताते हैं, फिर वही बन जाता है। तो यहाँ पर बन रही है आज मूंग की दाल, और मूंग की दाल बहुत हेल्दी होती है। और अगर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब किसी किसी को ना मूंग की दाल ऐसी लगती है कि वो बीमारी में खाई जाती है, लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है, मैं तो हमेशा ही खा लेती हूँ। क्योंकि है ना अगर हेल्थ के नाम पे अगर कोई चीज़ हो ना कि जिसमें मुझे लगे कि ये हेल्दी है तो वो मुझे अच्छी ही लगती है। उसके बाद अभी मैं दोबारा से मैंने बाल को है ना ऐसे टॉवल में लपेट लिया था, क्योंकि है ना थोड़े से पानी टपकता है ना फिर कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर अभी मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद फिर हम मतलब आगे के काम स्टार्ट करेंगे, खाना बनाना वगैरह। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, उसके बाद अभी बस मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो अभी मेरी दाल बन चुकी है और अभी मैं बाद में तड़का लगाऊंगी। मैंने सोचा सबसे पहले ना आटा लगा लेती हूँ। तो आज जैसे क्या होता है ना कि सुबह सुबह में जितनी जल्दी आप काम कर लेते हो आपका एनर्जी लेवल होता है ना बहुत हाई होता है, तब आपको है ना पता नहीं चलता है आपने कितना काम कर लिया। जैसे आपको ना दोपहर स्टार्ट होती है ना वैसे ही वैसे मतलब आपको ऐसे फील होने लगता है कि अब बॉडी मतलब अब रेस्ट मांग रही है। तो आज भी वही हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी मैं बिल्कुल भी लेटूं जाके। लेकिन क्या है ना जैसे ही मतलब क्या हो गया मैंने खाना वाना खाया और उसके बाद है ना फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, थोड़ा लेट जाऊं, फिर नहीं मुझे मतलब एडिटिंग करनी है अभी। तो इस वजह से फिर मैं मुझे ना ऐसे जो मतलब जो अभी मैं जैसे यूट्यूब कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ में अच्छा लगता है और मुझे लगता है ये मेरा काम है। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब बाहर वर्किंग है, जो लोग बाहर काम कर रही होती हैं तो वो भी घर का काम बाहर का करती हैं। तो फिर मैं तो इतना कर ही सकती हूँ घर में रह के। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं पहले एडिटिंग करूँगी, फिर मैं वीडियो जब मेरा अपलोड हो जाएगा तब मैं रेस्ट कर लूँगी। तो इस वजह से फिर मैंने ये सब स्टार्ट किया। और इसके बाद है ना अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहो ना तो आपका जो काम है बहुत आसानी से हो जाता है, आपको उसमें खुशी मिलती है। तो मुझे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मतलब मेरे लिए ये मान के चलिए दवा की तरह काम करता है तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैंने इसको है ना मतलब बोल सकते हैं चाहे ये भी, चाहे मैं कोई सा भी काम करूं जिसमें मुझे लगता है कि मुझे मैं
मैं जिस चीज़ को ना मन से या दिल से मान लेती हूँ, जिस चीज़ को करने में मुझे उसमें मज़ा आने लगता है, फिर मैं पूरा टाइम देती हूँ, मैं अपना 100% दे देती हूँ। फिर चाहे रिजल्ट उधर से कितना भी मिले, वो एक अलग बात है, पर मैं अपना पूरा 100% देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये वाला प्रोफेशन चुना है तो मेरे लिए ये काम करना ही होगा। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी क्रिएटर है, तो ये चीज़ मान के चलिए। आप देख क्या होता है, हम अपनी पर्सनल लाइफ होती है जिसमें हमें जैसे खाना बनाना, क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, बच्चों को देखना, घर वालों को देखना, अगर हम ये चीज़ें एक बार भी मिस नहीं कर रहे हैं तो हमारा काम क्यों मिस हो। तो इस वजह से आप अपने काम को सबसे ज़्यादा मतलब सबसे आगे रखिए। देखो घर का काम भी है, और लेकिन आपने अपने अगर ये प्रोफेशन चुन लिया है तो इसको भी सब साथ में ही रखिए। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं डालेंगे कल डाल देंगे। हाँ, बाई चांस की बात अलग है, कभी कभार हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बात है तो नहीं डल पाया, वो उसकी अलग बात है। लेकिन हाँ, अपने काम से प्यार करिए, जैसे मुझे बहुत प्यार है, सबको होगा पर मुझे भी बहुत है। तो ये वाला जो अचार है मेरी मम्मी ने भेजा है, और यहाँ पे है ना कटेल का प्याज का अचार था। तो अभी मैंने और मम्मी जो होती है ना, वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, चाहे जितनी भी दूर रहे ना, लेकिन बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। तो यहाँ पर खाना निष्ठू की थाली मैंने रेडी कर दी, और ये वाला ब्लॉग ना यहीं एंड करी हूँ। फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।